गरीबों का मसीहा, नशे का अंजाम और बुढ़ापा और जिला फर्रुखाबाद में चंदनपुर एक फालतू में गोलियों का नुकसान कर रहे हो भाई। भोकाल बनाया कर वो जब निकल गए तो ठाए 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 भौकाल दिखा रहे हो। वो तो निकल गए साले। आज निकल गए तो कल ही मिले। धर्मा आखिर कब तक तुम बसता रहेगा? एक दिन मिलेगा, एक ना एक दिन आखिर तो शिकंजे में जिस दिन आ जाएगा, उस दिन तुझे औकात का पता चल जाएगा कि कानून क्या चीज है। धर्मा इनको पटक पटक न मारा तो हमरा रब और हवलदार नाम नहीं है। चलते हैं और धर्मा को गिरफ्तार करने का प्लान सोचते हैं। बोले सरदार जी। बहन, भैया तुझे देख तो मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ मेरी बहन। क्या जानना चाहते हो भैया? और ये अजीब बात क्या थी, ये कैसी घड़ी थी? तोरा भाई तेरे हाथों में हथकड़ी देखकर तो कलेजा मुंह को आ गया। आखिर में कौन ऐसी बात थी मेरी बहन संजू? भैया मेरी बहन मधु तुम्हारे हाथों में हथकड़ी? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे से बहन का दुख देखा नहीं जाता है, लेकिन भैया मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बर्बाद करने वाला कौन है बहन? और कोई नहीं बल्कि मेरा पति मुझे। ऐसा कौन सा पति हो सकता जो अपनी पत्नी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है बहन? अगर आप मेरी कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं बस बताऊंगी भैया। बोल बहन। और क्या कहूँ भैया, कितना सताई गई, क्या कहूँ भैया, इतना सताई गई, अपने हाथों से पानी से मिटाई गई। खून भाई का मेरे ओ किया शैतान है, बेटे को मारा मेरे बन बेटा आवाज है, मेरी इज्जत लुटाया ना था।
मुझे हाल पर लाने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा पति ने, इस हरामजादे ने मेरे भैया फर्रुखाबाद से एक बैंक मैनेजर थे, वो छुट्टी लेकर आए थे हमारे गांव में। सोचा कि बहन का घर रास्ते में पड़ता है, जाकर अपनी बहन से मिल लूं। उनके पास 60 लाख रुपए थे, लेकिन इस हरामजादे ने 60 लाख रुपए की खातिर मेरे भैया को मार डाला। उसी वक्त मेरा बेटा संजू जब देखा कि मेरे मामा को मारा है, उस मासूम ने कहा जाकर माँ से बता दूंगा। उस हरामजादे ने मेरे बेटे को दौड़ा कर मेरा मासूम बेटा भागता रहा, उस हरामजादे ने पीछा करता रहा। आखिर में तलवार से उस हरामजादे ने मेरे बेटे का बड़ी बेरहमी के साथ इन सबों का खून मेरे सामने मेरे ऊपर लगाकर मुझे इंस्पेक्टर रंजीत थाने को लेकर जा रहा था। आपने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे फांसी हो जाती तो बहन चुप रह। तेरी बात सुनकर धर्मा का दिल और दुखी हो गया। तू मेरी बहन है और तेरा पति मेरा बहनोई है, और इतनी हरकत किया उसने, मेरे भाई को भी मार डाला, मेरे भांजे को भी मार डाला, और तेरी इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर दिया। वो बहनोई नहीं, अरे वो तेरा सुहाग नहीं, वो साला कसाई है। मार डालूंगा उसे, काट डालूंगा। पहले तेरे पति को मार डालू, क्या अपने हाथों से तेरे सुहाग को उतार डालू? मैं बोल, मैं अभी इसी वक्त जाकर तेरे पति को मार सकता हूं? मैं नहीं भैया, अगर आप मुझे मिल ही गए, मैं मानती हूँ कि आप उसे मार डालेंगे, लेकिन जो मेरे दिल में आग दहक रही है वो मेरी आग नहीं बुझेगी जब तक उस हरामजादे को, उस हरामजादे अपने बेटे के कातिल को अपने हाथों से नहीं मारूंगी, तब तक मेरे दिल में जो आग दहक रही नहीं बुझेगी। बहन तेरा भाई साथ में है, और तेरा भाई तेरे साथ में है, और तेरे दिल की ख्वाहिश ना पूरी हो ये तो नामुमकिन है। अगर ये बात है तो आज संभाल अपने भैया धर्मा की राइफल, और उस मुल्लू के पट्टे इंस्पेक्टर रंजीत, और अपने वो शौहर को इस संसार से मिटा दे। तुझे तेरे भाई धर्मा की कसम। संभाल हो गई है तेरे प्यार से नफरत, तेरे को प्यार से नफरत। अरे खुलिया तो ना तू मेरा पति और ना मिटा दे सिंदूर को, उठा बंदूकली, उठा बंदूकली। जब तक मुल्क को भेजू नहीं, खाके कहती कसम माँ पाटी की मैं, खाके कहती और मधु तुझको बनाता हूँ मैं, तुझको बनाता हूँ मैं। आज से तू कबीले की सरदार है, गैंग संचालक तुझको अरे करना पड़े हर गरीबों की। अब तू मत उठाकर बापाडी की खाती कसम, और जब तक मुल्क दम को भेजू नहीं, चैन आए नहीं, यह मेरा फैसला, खाके खाती कसम। हो गया है तेरी बात पर, जिसने आंसू दिया है और तेरी आंख में खून से उसके गंगा। जब तक जिता है पापी संसार में, तब तक दिल को ये चैन आए नहीं, खाके कहती कसम बापाडी की मैं, खाके कहती कसम। मेरे साथ सारे अड्डे दिखा दूंगा तुझे, ऐसा निशाने बात बना दूंगा तुझे, तो तेरे नाम से दुनिया कांपेगी। चल पहले। हाँ भैया, दहकती आग सीने में, दहकती आग सीने में,
तेरे खून से बुझाओगी। जब तक न मारा नहीं पाओगी। चल पहले माँ काली के मंदिर चलकर तेरी मकसद में काला टीका लगवाओ। बढ़ा पैगाम। उसके बाद में बस यही एक नारा रहेगा, मारो या साले डाकुओं ने ऐसी मार मारा, साले ने टट्टी करा दिया। आप जय अगर मिल गए। अर्रा बोर जनाब हवलदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए धर्मा डाकू क्यों नहीं गिरफ्तार हो पा रहा क्यों है। नहीं हो पा रहा? क्योंकि अपने स्टाफ में कुछ जवानों की कमी थी। राइट। इसलिए मैंने सरकार से अपील किया। सरकार ने एक जवान सिपाही भेजा है जिसका नाम है अरुण सक्सेना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कमरा नंबर 6 में आराम फरमा रहा है। फौरन से टेलीफोन करो, बोल दो कि बड़े साहब तुम्हें ऑफिस में याद किया है। बैठिए साहब। चौकीदार जरा इधर आइए। कोई अरुण सक्सेना नाम का नया इंस्पेक्टर आया है। जी सर। 6 नंबर कमरे में रहता है। यस सर। जाके बोल दो जाके बड़े साहब तुमको ऑफिस में या बुला रहे हैं। जी साहब। सब इंस्पेक्टर अरुण सक्सेना, क्राइम ब्रांच। और बुलवाया किस वास्ते साहब अपने? बुलवाया किस वास्ते और साहब अपने पर? और फौरन हुक्म सुनाइए जो है बातें। सर, मुझे इतनी इमरजेंसी में किसने बुलाया गया? मैं जरूर बताऊंगा कैसे बुलाया गया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस इलाके में बहुत बड़ा तहलका मचा हुआ है डाकू धर्मा के नाम का। इसलिए पब्लिक का घर से निकलना दुश्वार हो गया है और अगर यही हाल रहा तो हमारा स्टाफ बदनाम हो जाएगा। इसलिए मैंने सरकार से अपील किया तो सरकार ने आपको यहाँ पर तैनात किया है। नहीं और सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए इस थाने का पूरा चार्ज तुम्हें सौंपा जा रहा है और 24 घंटे के अंदर धर्मा डाकू गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने जिस आशा और उम्मीद के साथ मुझे इतना बड़ा काम सौंपा है, मैं आपसे वादा करता हूं कि धर्मा डाकू को 24 घंटे के ठीक है। अंदर मैं पुलिस कस्टडी में लाकर पेश कर दूंगा। और इसमें अर्रापोर चौकीदार तुम्हारी मदद करेंगे और मेरी अगर जरूरत पड़ती है तो तुम मुझे टेलीफोन द्वारा याद करोगे, मैं तुम्हें अवगत कराऊंगा। जय सर। कैसा सल्यूट है ये? साहब हम यह तना करी पे हमारे टरोनिंग नहीं भय है। टरोनिंग नहीं, ट्रेनिंग बोलते वो हैं। है साहब लिखा पढ़ी ने अंधी गाड़ी है। बड़े साहब हैं और तुम उनके ऐसी बदतमीजी करते हो यार। साहब हम सब दिन पीछे थे मारे आगे का बहू नहीं मारे। रियासत चंदनपुर। यस सर। हवलदार, आपको मालूम होना चाहिए कि रियासत चंदनपुर में हमारी ड्यूटी लगाकर सर ने कितना बड़ा एहसान किया है मेरे ऊपर। वो तो है। आज मैं पुलिस अफसर बन गया हूँ, जिसकी वजह से मैं पुलिस अफसर बना, मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ जिसकी वजह से हूँ। यही तो हम जानना चाहते हैं। आज मेरी बहन इसी रियासत चंदनपुर में रहती है। आपकी कोई बहन यहीं रहती है? बिल्कुल। बहुत मैंने अच्छी उनसे वादा किया था कि मैं जिस दिन पुलिस अफसर बन के आऊंगा सबसे पहला सल्यूट अपनी बहन को मारूंगा। बहुत अच्छी बात। आज वो दिन आ गया है। क्या बोलिए। तुम्हारी बहन के नंदा नंदा है को नंबर? नंदा है। अरे हटा यार, बहन की ननद को क्या करोगे? वो साला नंद की चक्कर में पड़ा। बाद में सोचा बेवकूफ हो जाएगा। क्या? हाँ? अरे पागल है, कम बुद्धि का है। राबोर, जी साहब। इसलिए मैं आज सबसे पहले अपनी बहन के पास जाऊंगा। देखिए साहब, हाँ, हमारे यहाँ कोई नातेदार रिश्तेदार तो है नहीं नहीं, और हम कोई नातेदार रिश्तेदार के दरवाजे जा भी नहीं पाते हैं। बिल्कुल नहीं। और इसी बहाने तुम्हारी रिश्तेदारी में आज हम भी टहले आए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल यार, एक नंबर रहेगा। अच्छा रहेगा ना? चलिए हमारे तो साथ। चलो हम भी साथ में चलेंगे। आज जब मेरी बहन मुझे वर्दी में देखेगी ये। तो इतनी खुश हो जाएगी अरे क्यों नहीं भाई? कि मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता अरे आपको। वाह भाई, जब बहन के इतने बड़े हौसले से हमारा भाई एक पुलिस अफसर बन जाए और बन भी गए
बन भी गए। तो तुम्हारा धर्म कहता कि पहली सलोट अपनी बहन के सामने मारो। बिल्कुल, क्योंकि पहला सैल्यूट उन्हें मारने का उनको पूरा अधिकार है। इसलिए मैं इतना सा था, हाँ मुझे जगाती थी, नहलाती थी, खाना बनाकर खिलाती थी और शाम को थपकियां देकर सुलाती थी। इसका मतलब बहुत सेवा किया तुम्हारी बचपन में। बिल्कुल, इसलिए चलिए मैं सबसे पहले अपनी दीदी के पास जाऊंगा, चलिए। उसके बाद कल से ड्यूटी ज्वाइन होगी। यस सर, फॉलो मी। चलिए। रब और जो सामने दिख रहा है क्या यही हमारी दीदी का घर है। वो सामने वाला? हाँ, वाह। लेकिन लगता है हाँ यार संजू था मेरा भांजा, हाँ। अब वो द्वार पर ही खेलता रहता था, आज कोई दिख नहीं रहा है। चलिए अंदर चल के देखते हैं, पढ़े वढ़ेगा, पढ़े हो वढ़ेगा। सकता है स्कूल गया हो। आइए। जीजा जी सामने बैठे हुए हैं। जीजा जी प्रणाम। जीजा जी आपने पहचाना नहीं मुझे? अरुण सक्सेना, तुम्हारा साला। जीजा एक बात बताओ, बोलो जीजा जी। तो अपने चेहरे पे काला टीका लगा ले, क्यों? अन्यथा कहीं तेरे नजर ना लग जाए। अरुण, जीजा जी तेरे बदन पे वर्दी, ये तेरा जीजा देख करके बहुत खुश हो गया। थैंक यू वेरी मच। और जीजा जी कभी अपनों की नजर नहीं लगती, अपनों का सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद लगता है। और कहिए कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरा शाला है। अरे वो भी भाई रिश्ते में शाले तो है। देखो तो हमार तो सब है पाए छुआ कर दम मामहनान। ओ कैसी बदतमीजी किया करते हो यार। जीजा जी हाँ, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। अच्छा इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं सबसे पहले अपनी खुशियों को अपनों के साथ बांटूं। जीजा क्यों जी नहीं, क्यों नहीं? दीदी नहीं दिखाई पड़ रही है और वो मेरा भांजा संजू भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या हुआ जीजा जी? अरे उठिए उठिए, रिलैक्स रिलैक्स कर। मत पूछो अपने दीदी का हाल, मत पूछो, वरना ये तेरा जीजा मर जाएगा। क्या आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या कहूँ, क्या कहूँ, कहा नहीं जाता, मगर कहना नहीं जा। जीजा जी पहेलियां मत बुझाइए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। खुल के बताइए हुआ क्या है? अरे बताऊंगा, सब बताऊंगा। और गम की दरिया, गम की दरिया, कैसी गलती हो गया? गम की दरिया